अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम क्लास 8th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक नया यूनिट स्टार्ट करा था, दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो फर्स्ट दो टॉपिक्स इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जैसे कि आपको पता है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। दैट इज़ वाई आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 टाइप्स, दैट इज सेल, बैटरी, स्विच एंड बल्ब। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सेल क्या है? सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय थिन सिंबल, बाय दिस सिंबल। सेल जो है, जो यहाँ पे ये वाली सिंबल है, लॉन्ग लाइन जो है एंड जो शॉर्टर लाइन है, इसी सिंबल की वजह से हमें क्या पता चलता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो सेल है इसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल वो कौन सा होगा? थिन लॉन्गर लाइन इज ए पॉजिटिव टर्मिनल। जो ये वाली लाइन है, कौन सी वाली? फर्स्ट वाली, जो लॉन्ग, जो लंबी लाइन है और जो पतली है, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से कौन सा करंट होगा? पॉजिटिव वाला। अब जो शॉर्टर है, थिक एंड शॉर्टर लाइन, ये क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव टर्मिनल को। सेल में जो टर्मिनल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल जो है दैट इज थिन लॉन्गर लाइन। सेल में जो थिन लॉन्गर लाइन होती है वो इंडिकेट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड सेल में जो थिक शॉर्टर लाइन होती है वो इंडिकेट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टर लाइन, ये है नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वन, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। अब है बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे। बैटरी रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। दिस इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट इज बैटरी। बैटरी की जो सिंबल है दैट इज दिस। अब हम देखेंगे बैटरी क्या है। when we put more than 2 batteries together, when we put more than 2 cells together, दो से ज़्यादा सेल्स को हम जब एक साथ पुट करते हैं, दैट वो क्या बनाती है? बैटरी। तब वो क्या होती है? बैटरी। when is on the circuit from positive to negative terminal of a battery is complete। हमें कैसे पता चलेगा टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज़ कंप्लीट? वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? जब सर्किट ऑन होता है, कहाँ से? फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तब बैटरी क्या होती है? कंप्लीट। इसका इट इज़ द अपोजिट। अब इसकी जो अपोजिट होगी दैट रिमेन्स इनकम्प्लीट। स्विच, when the switch is off, the circuit from positive to negative terminal of a battery is incomplete। ऊपर मैंने क्या बोला? when the switch is on, the circuit from, जब स्विच ऑन होती है तब क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या रहता है? कंप्लीट। अगर स्विच ऑफ होगी दैट मीन्स सर्किट कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। अगर ऑन रहेगा सर्किट तब कंप्लीट होगा, अगर ऑफ रहेगा तब सर्किट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। टर्मिनल ऑफ ए बैटरी क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। अब टर्मिनल्स या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होती हैं किसमें? बैटरी में, जो कि इनकम्प्लीट रहती है तब जब इसकी स्विच ऑफ रहती है। देखो स्टूडेंट्स, स्विच ऑन स्विच ऑफ आप लोगों को कैसे समझ आएगा? जैसे कि मैंने ऊपर बोला,
अगर हम स्विच को ऑन रखेंगे दैट मीन्स जो सर्किट कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का वो कंप्लीट रहेगा। अगर हम स्विच को ऑफ रखेंगे दैट मीन जो सर्किट कहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। अब यही स्विच ऑन स्विच ऑफ से स्विच ऑफ आपको कैसे समझ आएगा, अगर स्विच ऑन होगी दैट मीन जो सर्किट है वो क्या होगा, क्लोज्ड सर्किट और क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट। अगर स्विच ऑफ होगी दैट मीन्स सर्किट इज ओपन। सो अगर स्विच ऑफ होगी तब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। अगर स्विच ऑन होगी तब सर्किट क्लोज होगा। बस आप लोग ये याद रखना। इसके नेक्स्ट में जो है फोर्थ वन दैट इज बल्ब। जैसे कि पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, देन बैटरी, स्विच, अब जो लास्ट है दैट इज बल्ब। बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। बल्ब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये वाली जो सिंबल है ये इंडिकेट करती है बल्ब को। बल्ब के अंदर एक मेटालिक वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक स्मॉल मेटालिक वायर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बल्ब के अंदर, इनसाइड द बल्ब। अब फिलामेंट क्या है, किस चीज़ से बना है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो फिलामेंट है जो एलिमेंट्स है उनमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन की वजह से क्या बनता है, फिलामेंट। सो फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन की वजह से ही फिलामेंट बना है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बल्ब के अंदर जो स्मॉल मेटालिक वायर होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा बल्ब के अंदर एक छोटी सी वायर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। उसका नाम है फिलामेंट। अगर फिलामेंट टूट जाएगा उस टाइम क्या होता है, बल्ब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। इवन कि वो तो फंक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिलामेंट वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। अगर बल्ब फ्यूज़ हुआ दैट मीन्स उसमें जो करंट पास होनी थी वो पास नहीं होगी। इसकी वजह से ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द फिलामेंट अगर टूट जाएगा तब बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा एंड करंट फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं होगी एंड जो बल्ब होगी वो ग्लो नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।